वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वेस्ट हैम, जहां पे हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी था टू क्लाइंब अप द टेबल, लेकिन फिर से हम लोग वी क्रम्बल्ड एंड वी लॉस्ट 2 पॉइंट्स। जस्ट लाइक एवर्टन वाले गेम में भी हम लोग के पास एक मौका था टू क्लाइंब अप द टेबल, वो मैच जीत के भी हम लोग 5 नंबर पे जा सकते थे, लेकिन वी लॉस्ट दैट मैच। और ये मैच में भी सिमिलर तरीके से वी डू नॉट लॉस द मैच, लेकिन हम लोग 2 पॉइंट तो लॉस कर चुके हैं एंड वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी वंस अगेन विच केम इनटू आवर हैंड्स, क्योंकि चेल्सी अपने मैच हार चुके थे, लिवरपूल अपना मैच ड्रॉ कर चुके थे, ब्राइटन भी अपना मैच हार चुके थे। लेकिन सैड बात तो ये है कि आफ्टर गेम वीक 14 अगर आप टेबल में देखो, अभी हम लोग के ऊपर 3 टीम्स ऐसे हैं लाइक क्रिस्टल पैलेस, लाइक सनडरलैंड एंड ब्राइटन। ये तीनों टीम के अगेंस्ट में ही हम लोग ये सीजन में मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी दे आर स्टिल अबव अस। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने गवा दिया है वो क्यों हुआ और व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सारी चीज़ों में बात करेंगे ये वीडियो में इन डिटेल में। मेनली मैं 5 चीज़ों में बात करना चाहता हूं, जिन 5 चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि वी लॉस्ट 2 पॉइंट्स अगेंस्ट वेस्ट हैम, जहां पे यू ऑल्सो हैव क्रेडिट, गिव क्रेडिट टू वेस्ट हैम, क्योंकि लिवरपूल के साथ जिस मैनर से वो लोग हारते हुए आ रहे थे ये मैच में, सर्टेनली दे स्टेप्ड अप। बहुत सारे प्लेयर्स लाइक बावन, या फिर आप अरियोला को भी कह सकते हो जो वेस्ट हैम के गोलकीपर हैं, या फिर वो डेब्यूटेंट जिसने गोल मारा है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड कमिंग फ्रॉम द बेंच, वो भी एक सेट पीस से। तो ये सारे प्लेयर्स को तो आपको वो क्रेडिट देना होगा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैच में phase wise we were good, we were controlling the game, we created decent amount of chances। लेकिन पहला जो रीजन है वो मैं ये कहूंगा कि लैक ऑफ क्लिनिकल लेंस इन फ्रंट ऑफ द गोल। जी हाँ, अगर मैच शुरू हुआ उसके बाद पहले 20-25 मिनट आप हटा दो, क्योंकि वहां पे वेस्ट हैम वाज द बेटर टीम। उसके बाद वी ग्रू इनटू द मैच और हम लोग मैच में कंट्रोल लिए, और उसके बाद वन आफ्टर अनदर हम लोग चांस क्रिएट करने लगे। पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा चांसेस हम लोग सेट पीसेस से ही क्रिएट कर रहे थे, लेकिन देयर वर चांसेस जहां पे यू हैव टू गिव क्रेडिट टू आरियोला कि एम्बूमो का जो शॉट आया था पहले हाफ में, जिसमें उसने बढ़िया सी सेव निकाला था। उसके बाद जर्जी का भी एक चांस था जो उसने जहां पे वन बिसाका ने सेव निकाला, माय बैड। लेकिन उसके बाद वन बिसाका को वो गोल लाइन क्लियरेंस होने के बाद मथेस कुनिया ऑल्सो ट्राइड बाईसाइकिल वॉली, जहाँ पे कनेक्शन तो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन फिर भी वेस्ट हैम अपना जो डिफेंडर्स थे वो लोग उस शॉट को ब्लॉक कर दिए। उसके बाद ब्रूनो ने भी रिबाउंड में एक बहुत ही बढ़िया शॉट मारा था, जो आपका फर्स्ट पोस्ट जो है उसको आउटसाइड में किस करके हुए बॉल बाहर चला गया। वो अगर गोल हो जाता तो इट कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ दिस सीजन, लेकिन इट वाज अ प्रीटी डिफिकल्ट चांस और उसके लिए मैं ब्रूनो को ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसे चांसेस हम लोग के पास थे, मतलब इससे भी मतलब सिंपल चांसेस भी हम लोग के पास थे। जैसे सेकेंड हाफ में एक मथेस कुनिया के पास एक चांस था जहां पे रिबाउंड में उसको एक शॉट मिला था, आप लोगों को याद हो तो वो शॉट भी उसको फर्स्ट बार में अप टॉप फिनिश करना चाहिए था, वो चांस भी उसने मिस कर दिया। और एकदम लेट में जाते हुए ब्रूनो के पास भी 2 बैक टू बैक चांसेस थे, वो भी स्टॉपेज टाइम में, जहां पे पहला वाला चांस वाज मच इजियर विच ब्रूनो शुड हैव डन बेटर, और उसके बाद सेकंड वाला जो चांस था जो मैच के बिल्कुल ही एंड में आया था, वो वाला चांस डिफिकल्ट तो था, लेकिन ब्रूनो का जो क्वालिटी है ही शुड हैव डन बेटर। एटलीस्ट वी कुड हैव गॉट another corner at the last minute बाई दैट शॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मैच में। और हियर एंड देयर जब हम लोग को मौका मिल रहा था, प्लेयर्स रन बना रहे थे, लाइक एम्बूमो रन बना रहा था, या फिर कुनिया रन बना रहा था, जर्सी रन बना रहा था, या फिर ब्रूनो, तो हम लोग ज़्यादा टाइम उस रन को पिक नहीं कर रहे थे। लेकिन सेकेंड हाफ में उस चीज़ को हम लोग थोड़ा बेहतर करें, लेकिन सेकेंड हाफ में भी गोल मारने के बाद जहाँ पे डिएगो डैलो का बहुत ही बढ़िया एक टच आया था, फर्स्ट टच, और फर्स्ट टच अगर बॉक्स में आपका अच्छा हो जाता है तो उसके बाद फिनिश करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टच लेने के बाद भी डैलो केप्ट हिज कंपोजर और उसके साथ फिनिश किया, क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, लास्ट सीजन में वेस्ट हैम के अगेंस्ट में जहां पे हम लोग 2-0 हारे थे एवे गेम, वहां पे डैलो ने एक ओपन नेट चांस मिस किया था। तो आई वुड से डैलो डिड अ प्रीटी गुड जॉब, और डैलो का परफॉर्मेंस कल वाले मैच में अच्छा था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस
हियर एंड देयर हम लोग चांसेस मिस कर रहे थे, लैक ऑफ क्लिनिकलनेस की वजह से हम लोग 2 या 3 गोल स्कोर नहीं कर पाए ये मैच में। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट जो लैक ऑफ क्लिनिकलनेस के बारे में मैं बात कर रहा था। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट में, और वो ये है कि लैक ऑफ स्क्वाड डेप्थ। जी हाँ, ये एक इशू है जहां पे ये जो फिक्सचर था ये एक आपका मिड गेम वीक में फिक्सचर था। तो वीक में अगर 3 गेम्स खेलना हो तो उस वक्त हम लोग के पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है क्योंकि बेंच पे ऑप्शन नहीं है। कल एक तो आपका ना था हैरी मैग्वायर, ना था मैथ्यूस डिलीट। मैथ्यूस डिलीट का ना होना भी एक बहुत ही मेजर इशू था हम लोग के लिए, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ आवर क्लब राइट नाउ एट दिस मोमेंट, और स्पेशली इन दिस सीजन। क्योंकि हैरी मैग्वायर अगर ना भी हो, फिर भी अगर मैथ्यूस डिलीट आपका मिडिल में सेंटर बैक में खेलते हैं तो उसका परफॉर्मेंस हमेशा ये सीजन में अच्छा रहा है। उसके अगेंस्ट में एरियल डुअल्स जीतना या फिर ग्राउंड डुअल्स जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हर कोई टीम के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, और ये मतलब मैथ्यूस डिलीट को वी रियली मिस्ड इन यस्टरडेस मैच। और उसके साथ मैथ्यूस डिलीट की जगह पे हम लोग को एडन हेवन को शुरू करते हुए देखे, लेकिन एडन हेवन मैच शुरू होने में ही एक येलो कार्ड उसको मिल गया था, तो ही वाज अंडर बिट ऑफ अ प्रेशर। क्योंकि मुझे याद है एक टाइम पे जहां पे रूबेन अमोरिम वाज टेलिंग एडन हेवन टू रिलैक्स एंड काम डाउन, क्योंकि ही वाज लिटिल बिट नर्वस, क्योंकि ये उसका पहला स्टार्ट था ये सीजन में। तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोग लेनी यूरो को लाते हैं। लेनी यूरो मेरे ख्याल से डिसेंट खेलता है, लेकिन डियोगो डायलो को हम लोग सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दूसरे प्लेयर्स को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैथ्यूस कुनिया को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उसके बाद बेंच में अगर आप देखो तो बेंच में हम लोग के पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। तो जनवरी में जाते हुए वी नीड फ्यू साइनिंग्स, और उसके साथ अगले समर ट्रांसफर विंडो में भी वी नीड फ्यू साइनिंग्स, स्पेशली इन द मिडफील्ड फुल बैक्स एरियाज में, और उसके साथ आपका अटैकिंग वाइज भी या फिर सेंटर बैक की भी अगर मैं बात करूं तो प्लेयर्स तो चाहिए। क्योंकि जो चीज़ चेल्सी के साथ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चेल्सी का जो पहला फर्स्ट 11 है दैट इज वेरी गुड, जो आपका बार्सिलोना के साथ उन लोगों का खेला है, जो आपका आर्सेनल के साथ वो लोगों ने खेला है। लेकिन मिडवीक में लीड्स के साथ जब उन्होंने खेला तो उनमें ना तो आपका काइसेडो था, ना आपका रीस जेम्स था, ना मालो गुस्तो था। तो ये सारे प्लेयर्स जब नहीं रहते तो चेल्सी का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है। तो कुछ सिमिलर सी तरीके से हम लोग के पास भी वो डिजायर स्क्वाड डेप्थ नहीं है, और वो स्क्वाड डेप्थ ना होने की वजह से जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद मैच में कुछ इधर उधर हो जाता है। लेकिन यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि कैसेमीरो कल 90 मिनट्स खेला था, लेकिन कैसेमीरो को हम लोग हर दिन 90 मिनट्स नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि ही डजंट हैव दोज लेग्स विच ही गॉट प्रीवियसली आई थिंक 3 years या 2 years बैक। लेकिन इसीलिए स्क्वाड डेप्थ एक मेजर इशू है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो ओवर द टाइम पीरियड ही फिक्स होगा, और जब तक स्क्वाड डेप्थ फिक्स नहीं होगा तब तक कंसिस्टेंसी के मामले में हम लोग ऐसे बीच बीच में स्ट्रगल करते रहेंगे। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट को लेके, जो है मेरे हिसाब से कि रूबेन अमोरिम मेड फ्यू टैक्टिकल डिसीजंस विच वेंट रॉन्ग या फिर बैकफायर्ड आप कह सकते हो। और उसी के साथ रूबेन अमोरिम का जो आप कह सकते हो प्लेयर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट, वो भी कहीं ना कहीं इस मैच में हम लोग को कॉस्ट कर गया। वो इसलिए कि डियोगो डालो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच इन यस्टरडेज गेम, लेकिन डियोगो डालो को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके पैट्रिक डोरगू को लाते हैं, और पैट्रिक डोरगू की फॉर्म अभी उतना खास नहीं जा रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई नो ही इज अ यंग लैड, लेकिन फिर भी पैट्रिक डोरगू आने के बाद हम लोग के गेम में लेफ्ट साइड से गेम थोड़ा सा डाउन हो गया, और उसके बाद हम लोग उगारते को भी लाते हैं मिडफील्ड में इंस्टेड ऑफ कोबी मेनू। मुझे लगता है कि कोबी मेनू के साथ कुछ तो इश्यूज हैं, मतलब कोबी मेनू लास्ट यूरो में उसको जितना प्रेस किया गया था मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज उसका उतना कुछ खास नहीं रहा है उसके बाद से इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके साथ ट्रेनिंग बीच पे भी रूबेन अमोरिम को शायद वो चीज़ नहीं दिख रहा है फ्रॉम कोबी मेनू। तो ये चीज़ प्लेयर की तरफ से भी हो सकता है कि लैक ऑफ इंटेंट या फिर लैक ऑफ विलिंगनेस टू डू दैट हार्ड वर्क, तो कुछ तो है मेरे ख्याल से जिसके लिए कोबी मेनू को रूबेन अमोरिम पिक नहीं कर रहे हैं, और अगर पिक भी कर रहे हैं तो एकदम लास्ट मिनट
मिनट में पिक करते हैं, लेकिन कल उगार्ते को उन्होंने चांस दिया अलॉन्ग साइड कैसेमीरो। ब्रूनो को हम लोग अप टॉप खेलते हुए देखे टॉप राइट हैंड साइड में, जहां पे हम लोग देखना चाह रहे थे। तो माथियास कुन्हा को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग मेसन माउंट को लाते हैं। मेसन माउंट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन ऑफ अस इन दिस सीजन। जब भी उसको मौका मिला है वो अच्छा किया है। तो कल मुझे लग रहा था मेसन माउंट आने के बाद हम लोग मिडफील्ड में जो जो कंट्रोल था, पहला गोल मारने के बाद उसके कुछ देर बाद ही इंटायर गेम में हम लोग के पास जो कंट्रोल था वो कंट्रोल कहीं ना कहीं चला गया था और वेस्ट हैम कीप्ड ऑन कमिंग एट अस और हम लोग वो प्रेशर को एब्जॉर्व करने लगे थे। और उसके बाद एट टाइम्स हम लोग को ये चीज़ लग रहा था कि वेस्ट हैम कभी भी एक गोल मार सकते हैं, क्योंकि वो लोग हियर एंड देयर हाफ चांसेस क्रिएट कर रहे थे। और मुझे एट द एंड लग ही रहा था कि हाँ, देयर इज़ अ हाई चांस कि सेट पीस से हम लोग एक गोल कंसीड कर जाए। और वही चीज़ एट द एंड हुआ, क्योंकि वो कॉर्नर में आप अगर देखो तो ब्रूनो एंड डोरगू दोनों ने ही मैन तो मार किया था, लेकिन दे फेल्ड टू ब्लॉक दैट क्रॉस कमिंग इन। उसके बाद मजरूई भले ही गोल लाइन क्लियरेंस किया, लेकिन फिर भी रिबाउंड में हम लोग गोल कंसीड कर गए। तो ऐसा हो सकता है जब आप एक्सेसिवली वर्कलोड मैनेज करने के चक्कर में ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन फोर्स करते हो। क्योंकि कल मुझे लगता है कि डियोगो डालो नो मैटर व्हाट ही शुड हैव बीन देयर in the entire 90 minutes of the game, क्योंकि he was one of our best players in yesterday's games। लेकिन जैसे कि सब लोगों को मालूम है 3 दिन बाद फिर से मैच है मंडे नाइट को उल्स के साथ, तो वो वाले मैच में भी हमको चाहिए डियोगो डालो। तो इसलिए हो सकता है कि रूबेन अमोरिम डियोगो डालो को सब्स्टिट्यूट कर लिया, माथियास कुन्हा को भी उसी लॉजिक में मेरे ख्याल से वो सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूशन उसको करना पड़ा जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नहीं भी करना चाहिए था, और दूसरी तरफ करना भी चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को वर्कलोड मैनेज भी करना है। तो ये एक बहुत ही थीन लाइन है जो डिसीजन मैनेजर को लेना होगा, क्योंकि जो मैनेजर सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो चीज़ अगर काम कर गया तो वी विल प्रेज हिम, लेकिन वो चीज़ अगर नहीं काम करता है तो उसके बाद हाइंडसाइड में हम लोग ऐसे बातें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो डिसीजंस रूबेन अमोरिम ने लिए और जो टैक्टिक्स रूबेन अमोरिम ने अप्लाई किया था कल वाले मैच में, आफ्टर वी गॉट दैट ब्रेक थ्रू फ्रॉम डिएगो डालो, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सही नहीं था। टैक्टिक्स क्या था कि जब हम लोग को एक गोल मिल गया था उसके बाद वी वेंट टू सिक्योर अ 1-0 विक्ट्री ओवर वेस्ट हैम। और ये है यहाँ पे मेरा दिक्कत ये है कि हम लोग एक ऐसे टीम है जहाँ पे कल वाले मैच में ना तो मैग्वायर था ना आपका डिलीट था, लेकिन फिर भी अगर डिलीट और मैग्वायर खेलता भी है फिर भी ये सीजन में हम लोग वी वर ओनली एबल टू कीप क्लीन शीट इन 1 गेम। तो इट वॉज अ रिस्क डिसीजन कि आप डिफेंसिव चेंजेस करते हो और उसके साथ आप मैच में 1-0 लीड को मेंटेन करते हुए मैच में वो रिजल्ट ग्राइंड करना चाहते थे, गेम को मैनेज करना चाहते थे। लेकिन विद द बॉल और विदाउट द बॉल वी फेल टू मैनेज द गेम इन लास्ट 15 मिनट्स और सो, और हम लोग सेट पीस से एक गोल कंसीड कर लेते हैं एंड वी लॉस्ट 2 पॉइंट्स। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजर पे आता है। मैनेजर को वहां पे ऐसे मेंटलिटी या फिर ऐसा इंस्ट्रक्शंस आपको प्लेयर्स को देना चाहिए था जहां पे वी शुड हैव गॉन फॉर द सेकंड गोल एंड वी शुड हैव किल द मैच। लेकिन जैसे कि मैंने कह रहा था मेरे पहले वाले पॉइंट में कि लैक ऑफ क्लिनिकलनेस ऑल्सो कॉज दिस रिजल्ट, क्योंकि जब ब्रूनो के पास वो मौके थे या फिर दूसरे प्लेयर्स के पास वो मौका था, या फिर सेकंड हाफ में आपको अगर याद है कि ब्रायन एम्बुमो वाज मेकिंग अ रन जहां पे वो बिल्कुल ही 1v1 सिचुएशन में चला जाता अगर आमाद उसको एक अर्ली बॉल रिलीज करता। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम लोग कल एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ कुछ कुछ प्लेयर्स आमाद का तो मैच अच्छा था लेकिन एम्बुमो का टचेस वगैरह अच्छा नहीं था। एट टाइम्स जर्जी का भी टचेस अच्छा नहीं थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में जर्जी प्लेड वेल। तो ऐसे ऐसे हियर एंड देयर हम लोग स्लॉपी थे, या फिर हम लोग गेम में जो कंट्रोल हम लोग के पास रहना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हम लोग लॉस कर दिए। और उसके बाद हम लोग 1-0 लीड को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक गोल कंसीड कर लिए। और जो गोल कंसीड करने के बाद आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज, क्योंकि वी आर अ टीम who only kept 1 clean sheet in the entire season। तो ये टैक्टिक्स रूबेन अमोरिम की तरफ से मेरे ख्याल से बैकफायर हो गया। और उसके साथ जो वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में जो सब्स्टिट्यूशन उसने किया वो भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बैकफायर कर गया। तो ये तो था आपका 4 पॉइंट्स जहां पे मैंने बात कर लिया आपका लैक ऑफ क्लिनिकलनेस इन फ्रंट ऑफ द गोल, उसके साथ स्क्वाड डेप्थ इशू, उसके साथ रूबेन अमोरिम की टैक्टिक्स बैकफायर कर गया, और उसके बाद रूबेन अमोरिम की सब्स्टिट्यूशंस
इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। तो ये 4 मेजर इश्यूज थे जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कल ये मैच में 2 पॉइंट कॉस्ट कर गया हम लोग का। लेकिन उसके साथ और एक 5वां पॉइंट भी है मुझे लगता है जिस पे डिस्कस होना चाहिए, वो ये कि कल वाले मैच में रेफरिंग वाज पुअर। जी हाँ, रेफरिंग डिसीजंस वाज नॉट एट ऑल गुड। आई मीन मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में हमेशा हम लोग देख चुके हैं कि रेफरिंग डिसीजंस हम लोग के फेवर में बहुत ही कम आता है। अक्सर हम लोग के अगेंस्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस जाते हुए हम लोग देख चुके हैं। लेकिन कल वाले मैच में आप लोग सोच के देखिए, गेम शुरू होने के कुछ देर बाद ही उसने एडन हेवन को एक येलो कार्ड दे दिया था। तो ये ऐसा अगर एक येलो कार्ड आप दे देते हो गेम में एकदम शुरू में, तो आप गेम में एक स्टैंडर्ड सेट करते हो और एक मैसेज कन्वे करते हो टू द एंटायर स्क्वाड, आई मीन बोथ द स्क्वाड्स, की ऐसे चैलेंजेस अगर आप करते हो गोइंग ऑनवर्ड्स आई हैव टू शो येलो कार्ड। लेकिन जब ब्रूनो के ऊपर एक चैलेंज हुआ था, मेरे ख्याल से टॉड ने किया था, तो उस वक्त इट वॉज अ क्लियर येलो कार्ड, लेकिन वो क्लियर येलो कार्ड उसको नहीं मिला था। सिमिलरली वैन बिसाका जब सेकेंड हाफ में एड में जाते हुए जब 10 मिनट बाकी था ऐसा कुछ, उस वक्त उसने भी एक राश चैलेंज किया था ऑन मेसन माउंट आई बिलीव, तो वहां पर भी उसको एक सेकंड येलो कार्ड डेफिनेटली मिलना चाहिए था। और ये रेड कार्ड अगर हो जाता तो उसके बाद गेम का जो डायनामिक है वो चेंज हो सकता था। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैं एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैच में एक मतलब एक डिसाइसिव मोमेंट की तरह एक्ट कर सकता है, जिसके ऊपर इंटर मैच का जो रिजल्ट है, जो फेट है, वो चेंज हो सकता है। तो रेफरिंग वाज नॉट ऑन पॉइंट इन द ये स्टडीज गेम। तो ये था मेरा 5वां पॉइंट। और इसके बाद अगर वेस्ट हैम का कोई एक प्लेयर को मैं तारीफ करना चाहता हूं तो वो दिस हैज टू बी वैन बिसाका। मतलब वैन बिसाका कल ही वॉज एवरीवेयर, गोइंग अप टॉप भी उसका पासेस वगैरह अच्छा था, टचेस वगैरह अच्छा था, ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस फॉर हिज टीममेट्स, और उसके साथ डाउन में भी उसने बहुत ही बढ़िया किया, हियर एंड देयर लास्ट डिच टैकल वगैरह, या फिर आपका गोल लाइन क्लियरेंस वगैरह, या फिर गुड डिफेंडिंग, पुटिंग हिमसेल्फ इन almost every challenge which we were going from the left hand side of the pitch। तो वहाँ पे वो जो रीजियन था वन बिसाका का, वहाँ पे उसने बहुत ही डिमांडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और उसके बाद वन बिसाका का मेरे ख्याल से वो सेकंड येलो कार्ड डेफिनेटली था, लेकिन वो सेकंड येलो कार्ड रेफरी ने नहीं दिया, तो मैच में वन बिसाका को रेड कार्ड नहीं मिला। एंड आई वुड से ही वॉज रियली रियली लकी कि ही एस्केप अ डेफिनेट रेड कार्ड इन येस्टरडेज गेम। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो वेस्ट हैम भी हम लोग की तरह हियर एंड देयर पैचेस में फेज वाइज अच्छा खेल रहे थे मैच में। जैसे हम लोग कुछ स्पेसिफिक मिनट में, मतलब पहले हाफ के लास्ट 15 मिनट और सेकेंड हाफ के फास्ट 20-25 मिनट हम लोग मैच में बहुत ही बढ़िया कर रहे थे। और ये टाइम पीरियड को छोड़ के इंटायर टाइम पीरियड में वेस्ट हैम वर द बेटर टीम। तो एट द एंड अगर देखा जाए तो वेस्ट हैम ऑल्सो डिजर्व समथिंग फ्रॉम दिस मैच, एंड एट द एंड इट वाज अ फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट विच वाज 1-1। वेस्ट हैम की तरफ से अगर देखा जाए तो उनके लिए ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, स्पेशली आफ्टर दे लॉस्ट अ होम गेम अगेंस्ट लिवरपूल। लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वी वंस अगेन लॉस्ट another opportunity to climb up the table। तो एवर्टन के साथ मैच हारने के बाद भी ये सिमिलर सी फ्रस्ट्रेशन हम लोगों के में था एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, और कल वाले मैच में ड्रॉ होने के बाद भी सिमिलर सी डिसअपॉइंटमेंट या फिर फ्रस्ट्रेशन जो भी आप कह लो वो है हम लोग के अंदर। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो हो गया वो हो गया, वी हैव टू फोकस ऑन द आवर नेक्स्ट गेम जो कि 2 दिन के बाद ही है, मंडे नाइट को, और वो है उल्स के साथ एवे मैच। और ये मैच हम लोग कतई फकअप नहीं कर सकते। ये मैच में हम लोग को किसी भी तरीके से 3 पॉइंट सिक्योर करना ही होगा, क्योंकि अगले गेम वीक में भी अगर आप लिवरपूल, चेल्सी या फिर एस्टन विला, दूसरे टीम्स लाइक टॉटनहम, ये सारे टीम्स, ब्राइटन, सनडरलैंड, ये सारी टीम्स की अगर आप फिक्सचर्स देखो तो वो आसान नहीं है। और प्रीमियर लीग में इस साल कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को कभी भी हरा रहे हैं या फिर ड्रॉ हो जा रहा है रिजल्ट। तो अगले गेम वीक में जो मैचेस, मतलब कल से ही तो शुरू हो जाएगा, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि दूसरे टीम्स पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। तो देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी वंस अगेन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड विच कैन कम एट दिस गेम वीक, आई मीन गेम वीक 15 में, जहां पे हम लोग के पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ सकता है टू बीट
वुल्व्स एंड क्लाइंब अप द टेबल वंस अगेन। तो ऐसा मौका अगर फिर से आता है तो इस बार हम लोग फकअप नहीं कर सकते, नहीं तो हम लोग मतलब टॉप 6 में नहीं घुस पाएंगे। हम लोग को 6 to 8 प्लेस के अंदर ही फिनिश करते हुए हम लोग देखेंगे एट द एंड ऑफ द सीजन। लेकिन अगर यूरोपियन प्लेसेस के लिए आपको compete करना है, मतलब एटलीस्ट फॉर यूरोपा लीग, तो फिर आपको ऐसे मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जितने भी सारे मैचेस है वहां पे टॉप 6 के साथ हम लोग का कोई भी मैच नहीं है। हालांकि टॉप 6 के साथ हम लोग का रिजल्ट अच्छा रहा है, क्योंकि टेबल में जैसे कि मैं कहा ऊपर में आप देखो ब्राइटन है, क्रिस्टल पैलेस है, सनडरलैंड है, इन तीनों के साथ ही हम लोग मैच जीते हैं, लेकिन फिर भी दे आर अहेड। वो इसलिए क्योंकि ऐसे मैचेस में जहां पे हम लोग को 3 पॉइंट सिक्योर करना चाहिए था, गेम्स लाइक एवर्टन या फिर आप गेम्स लाइक वेस्ट हैम, तो ये मैचेस में हम लोग 3 पॉइंट सिक्योर नहीं कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स इन 7th और 8th और 9th पोजीशन। तो ये चीज़ गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को ठीक करना होगा। और कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी पे भी काम करना होगा, प्लेयर्स को स्टेप अप करना होगा मैचेस में, और उसके साथ रूबन अमोरिम को भी अपना टैक्टिक्स एंड प्लेयर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा, क्योंकि एफकॉन जब शुरू हो जाएगा उसके बाद ब्रायन एम्बुमो एंड अमाद भी आपके टीम से चला जाएगा। तो जनवरी में अटैकिंग वाइज भी हम लोग को एटलीस्ट एक तो साइनिंग करना चाहिए एज ए बैकअप, जिसके पास वो प्रोफाइल हो मैच करने की या फिर प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस हो जिसके पास। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड हम लोग कैसे जनवरी ट्रांसफर विंडो को अप्रोच करते हैं, और उसी के साथ वुल्व्स के साथ क्या हम लोग 3 पॉइंट सिक्योर कर पाते हैं कि नहीं, वही अभी देखने वाली बात होगी। तो कल वाले मैच में जितने भी सारे पॉइंट्स पे मैंने बात किया और जो जो टॉपिक में मैंने इन डिटेल में बात किया, तो ये सारी चीज़ों को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के बीच, जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।